जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कि आप अपनी लाइव डोमेन एंड होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब वर्डप्रेस अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको क्विकली बता दूं कि वर्डप्रेस जो है वो वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड CMS प्लेटफॉर्म है और इसकी मदद से जो है वो आप अपनी वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। चाहे आपकी रियल इस्टेट की वेबसाइट है, चाहे आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, आपकी ब्लॉग वेबसाइट है, या आप किसी भी बिज़नेस से रिलेटेड वेबसाइट जो है वो आप वर्डप्रेस के थ्रू जो है वो ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं। अब हम क्योंकि जो है वो लाइव पे सीखेंगे तो लाइव के लिए आपके पास डोमेन एंड होस्टिंग जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। और डोमेन होस्टिंग आप किस तरह से बाय कर सकते हैं उसका लिंक जो है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी होगा और ऊपर कार्ड में भी आ जाएगा। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि आप किस तरह से डोमेन एंड होस्टिंग बाय करते हैं। मैंने क्योंकि यहाँ पे पहले से ऑलरेडी बाय कर ली हुई है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपनी डोमेन के ऊपर आता हूँ और डोमेन के ऊपर आता हूँ जब मैं, तो मेरे पास यहाँ पे जो अभी कुछ भी नहीं आ रहा। तो अब हम सीखेंगे कि आप वर्डप्रेस इसके अंदर कैसे इंस्टॉल करेंगे और आपकी वेबसाइट जो है वो फिर किस तरह से जो है वो नज़र आएगी। तो इसके लिए आपने अपने सी पैनल में जब आप लॉगिन करेंगे तो आपने यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रही हैं, इनको आपने सबको छोड़ देना। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपके पास ये ऐप इंस्टॉलर आ रहा है। इसके अंदर पहले ही ऑप्शन वर्डप्रेस की आ रही है, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना। तो अब आपके पास ऑप्शन आएगी कि आप यहाँ से अपनी वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपली इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे क्विक इंस्टॉल की ऑप्शन भी है और इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप इन ऑप्शंस को फिल करके डायरेक्टली जो है वो अपना सेटअप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है वो आपके पास, अगर तो आपने SSL बाय किया हुआ डोमेन के ऊपर तो HTTPS जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। इसके अलावा अगर नहीं तो आप HTTP से भी कर सकते हैं और www डॉट को भी कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है वो सिंपली HTTPS पे रहने देता हूँ। इसके बाद आपका डोमेन नेम, देन इन डायरेक्टरी कि आपने किस डायरेक्टरी के अंदर इसको इंस्टॉल करना है। तो मैंने इसको जो है वो होम पेज पे ही करना है और यहाँ पे आपके पास वर्जन आएगा कि आपने वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है। आप यहाँ से कोई भी वर्जन जो अवेलेबल है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसका यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन ही यहाँ पे रहने देता हूँ। इसके बाद साइट सेटिंग्स हैं कि आपकी वेबसाइट का नेम क्या होगा। मैं फॉर एग्जांपल अपनी जो है वो वेबसाइट का नेम यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे साइट डिस्क्रिप्शन माई वर्डप्रेस ब्लॉग, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि माई वर्डप्रेस वेबसाइट, या कोई भी आप लिख सकते हैं जो भी आपकी वेबसाइट का नेम है और डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद एडमिन यूज़र नेम, एडमिन अकाउंट किस लिए होता है कि अब आपने वेबसाइट के अंदर जो भी चेंजेस करनी है और जो भी आप उसके अंदर कंटेंट डालेंगे वो सारा आप एडमिन पैनल से डालेंगे। एडमिन पैनल को आप लॉगिन करेंगे और उसके बाद ही आपके पास सारी ऑप्शन आएंगे जहाँ से आप थीम्स इंस्टॉल कर सकते हैं, प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए अब आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करना है। एडमिन यहाँ पे यूज़र नेम है, मैं इसको एडमिन रहने देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे अपना जो है वो पासवर्ड एंटर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एडमिन 123। तो जैसे ही आप अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल यहाँ पे सेट कर लेंगे उसके बाद आपके पास लैंग्वेज की ऑप्शन है। लैंग्वेज आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है तो उस लैंग्वेज के अंदर ये जो है वो कन्फिगर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको इंग्लिश ही सिलेक्ट करना है। इसके अलावा आप प्लगइन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, बैकअप का प्लगइन, लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे इसको कर लेता हूँ कि लॉगिन अटैम्प्ट के ऊपर ही जो है वो कर दे। इसके बाद सिलेक्ट थीम है कि आप यहाँ से कौन सा थीम सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर तो आप नहीं करते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है वो एक थीम दे देगा। तो यहाँ पे 2023 है, वे मोर है, काउंटडाउन, यहाँ से आप कोई भी थीम जो है वो कर सकते हैं। शो ऑल थीम्स के ऊपर जब आप करेंगे तो आपको काफ़ी सारे जो है वो थीम यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं और इस थीम को मैं फ़िलहाल के लिए जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो डाटा जो है वो सबमिट आपने जब कर देना है तो उसके बाद आपके पास वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। और अब ये विद इन 1 मिनट जो है वो आपके पास वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो गई है। अब आप जो है वो इसके अंदर वर्डप्रेस मैनेजमेंट के अंदर जो आपने एडमिन अकाउंट क्रिएट किया है उसके अंदर जो है वो आपके पास एडमिन अकाउंट आ गया जिसका URL जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और आपकी डोमेन का लिंक। पहले जो है वो डोमेन हमारे पास इस तरह से आ रही थी, अब हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह से नज़र आएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि अब जो है वो मेरी वेबसाइट का जो थीम है वो चेंज हो गया है। मैंने क्योंकि इसके अंदर थीम इंस्टॉल की और थीम इंस्टॉल करने के बाद मेरे पास से ये एक बेसिक लुक आ गई है मेरी वेबसाइट की कि अब मैं इसको जो है वो यहाँ से जाके चेंज कर सकता हूँ अपने एडमिन अकाउंट से। और वो मैं आपको एडमिन अकाउंट जो है वो एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से जो है वहाँ पर जाके चेंजेस कर सकते हैं। और हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर देखेंगे कि आप किस तरह से जो है वो इसको चेंज कर सकते हैं, किस तरह से थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी टेम्पलेट है वो आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल बेसिक तरीका था कि आपने वर्डप्रेस अपने लाइव cPanel के अकाउंट में किस तरह से इंस्टॉल करना है। जी, ये आपके पास जो एडमिन आपका अकाउंट होगा, आपकी डोमेन नेम / आप एडमिन करेंगे या /wp-admin, तो आपके पास जो है वो एडमिन लॉगिन आ जाएगा और आप यहाँ से उसको लॉगिन कर सकते हैं। अब आप जब लॉगिन करेंगे तो आपके पास बेसिकली इस तरह का इंटरफेस होगा जिसके अंदर पोस्ट,
का ऑप्शन है, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस मेन चीज़ है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर थीम्स हैं। जो भी आपका थीम है वो सारा इसके अंदर जो है वो अवेलेबल होगा। जो आपका थीम ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर चल रहा है वो आपके पास यहाँ पे एक्टिव के अंदर आ रहा होगा। मैंने जो है वो इसको 2023 थीम को एक्टिव किया हुआ, तो ये मेरे पास एक्टिव में आ रहा है। इसके अलावा भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा डिफरेंट प्लगइन्स आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़र्स को मैनेज कर सकते हैं, डिफरेंट टूल्स एंड सेटिंग्स हैं। इनको जो है वो आने वाली वीडियोस के अंदर जो है वो देखेंगे कि आप किस तरह से इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।